हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। चलिए मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। जैसा कि हमारे भाई लोग बहुत से ऐसे हैं जो यानी कि एमएससी वगैरह बैचलर वगैरह की डिग्री कर कर इंडिया में रहते हैं, लेकिन उन लोगों को जॉब नहीं मिल पाती है। लेकिन कुवैत में अगर आप लोग आ जाते हो तो आप लोग को यानी कि काफी ज्यादा पैसा मिलने वाला मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि अगर आप लोग कुवैत में आना चाहते हो, आप लोग कुवैत हाउस में काम नहीं करना चाहते हो, आप लोग कंपनी में यानी कि अच्छा खासा काम करना चाहते हो। जैसे कि हमारे भाई लोग बहुत से आते हैं कुवैत में काम करने के लिए, इंडिया से कुवैत में काम करने के लिए आना चाहते हैं। क्या काम करते हैं? हेल्पर का काम करते हैं। हेल्पर का काम में क्या रहता है ना, उन लोग को सामान उठाते हैं, ये सामान उठाइए वो सामान उठाइए, यानी कि एक दूसरे की हेल्प करते हैं। यानी कि मिस्त्री के पीछे वो लोग रहते हैं। किसी किसी जगह पे क्या रहता है ना कि कारपेंटर वगैरह होते हैं ना, उनके पीछे काम करना पड़ता है। जैसे कोई प्लम्बर वगैरह हो गया तो बोलेंगे ये सामान लाइए, ये हथौड़ी लाइए, ये खील लाइए, ये सामान लाइए। लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग कुवैत में आते हो रेस्टोरेंट में, एक यहाँ पे वैकेंसी है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मेरे पास ऑलरेडी पूरा पेपर है और इसमें क्या लिखा गया मैं आपको बताना चाहता हूँ। और इसमें सैलरी कितनी है और आपकी एज कितनी होनी चाहिए और कितनी ज्यादा आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसमें ये भी लिखा गया, डिग्री वगैरह का भी थोड़ा महत्व दिया गया, इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो जैसा कि भाई अगर आप लोग कुवैत में आते हो ना, मैं चलिए आप लोग को बताता हूँ थोड़ा देर बाद। मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। चलिए बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे पूरा मैं नोट करके रख लिया, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा गया है, यानी कि हायर डिग्री। इसमें हायर डिग्री मतलब क्या है कि अगर आप लोग के पास बैचलर डिग्री है तो आप लोग कुवैत में आकर यहाँ पे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस रेस्टोरेंट में कुवैत में आप लोग को कैसे काम मिलेगा। अगर आप लोग कुवैत में हो या आप लोग इंडिया में हो तो आप लोग को कैसे काम मिलेगा। आप लोग को प्लीज इस वीडियो को पूरा फुल देख लेना है ताकि आप लोग को पता चले कि हाँ भाई काम मिलता है। जो वीडियो बनाते हैं आप है इस बात सच्चाई है। और जैसा कि अगर आप लोग मेरे पुराने व्यूअर है ना, आप लोग को पता चलेगा कि मैं यहाँ पे पिछले 6 साल से रह रहा हूँ और यहाँ के बारे में मुझे अच्छे से पूरा जानकारी है। इस वजह से मैं आप लोग को ये आप तक ये व्यू कर पा रहा हूँ। आप तक मैं यानी कि वीडियो को इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहा हूँ, वीडियो की बाय इन्फॉर्मेशन के द्वारा। तो गाइस इसमें यह कहा गया है ना कि इसमें एक बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, रेस्टोरेंट जो होता है ना काफी ज्यादा बड़ा होता है। उसके अंडर में लगभग 30 से 40 बंदे काम करते हैं। उसमें एक सुपरवाइजर को ढूंढा जा रहा है। सुपरवाइजर यानी कि काफी ज्यादा वो टैलेंट होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए और उनको इंग्लिश आना चाहिए। गाइस अगर आप लोग को हिंदी आ रही है ना, आप लोग को वहां पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि सुपरवाइजर जो होते हैं ना, उनको अरबी भी आनी चाहिए। अगर अरबी नहीं आ रही कोई बात नहीं, अगर उनको इंग्लिश आएगी ना तो अच्छी बात रही, क्योंकि अगर आपको हिंदी आती है ना तो हिंदी का कोई भी यहाँ पे महत्व नहीं है। यानी कि हिंदी का कोई भी यानी कि आप लोग को हटा देंगे अगर आप लोग को हिंदी आएगी तो। इस रेस्टोरेंट में ये कहा गया है ना, एक खास ये बात है कि आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और इसमें यह कहा गया कि आपकी जो ड्यूटी रहेगी 9 घंटा, यानी कि हफ्ता में आपकी एक छुट्टी रहेगी और सैटरडे दिन आपका लगभग 8 से 9 घंटा ड्यूटी कराएंगे। बाकी एवरीडे जो कि सिस्टम रहता है ड्यूटी का, आपको ड्यूटी कितने बजे कहाँ पे जाना है, कहाँ पे आपको सर्वे करना है और कस्टमर कहाँ पे डिलीवरी दे रहा है, पूरा आपको रिपोर्ट करना है। यानी कि आप तक ये आएगी रिपोर्ट। तो अगर आप लोग गाइस पढ़े लिखे हो तभी आप लोग इस जॉब को कर सकते हो। और हमारे भाई लोग ये सवाल पूछेंगे, अच्छा भाई वीडियो तो बना दिए तो जॉब कैसे मिलेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग इंडिया से कुवैत में आना चाहते हो, अगर आप लोग इंडिया से कुवैत में आओगे, आप लोग वीजा लेकर आओगे ना। ये तो ऐसा नहीं कि बस ऐसा नहीं कि इंडिया से आप लोग लखनऊ से बम्बई चले गए, मुंबई से कानपुर चले गए, ऐसा नहीं होता ना भाई। जब भी आओगे वीजा लेकर आओगे। फिर यहाँ पे बहुत से भाई लोग ऐसे हैं जो कुवैत में काम करते हैं, जैसे कि कंपनी में काम करते हैं और कंपनी में जैसे कि उनको काम करना पसंद नहीं है और 18 नंबर वीजा है उनका, तो वो लोग आराम से जाकर जैसे कि कहीं पे ट्रांसफर ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है। तो आप लोग को सीधा ये लोग जॉब नहीं देने वाले हैं, सीधा आपको कोई भी कंपनी जॉब नहीं देती। सबसे पहले आप लोग को इंटरव्यू लेती है। इंटरव्यू में आपको ये पूछेंगे ना कि आपको क्या, जैसे कि आपको पूछते हैं ना। और यहाँ पे काफी ज्यादा यार जवान तो निकलती है। आप लोग को पता नहीं है कुवैत में अगर आप लोग हो ना, अगर आप लोग थोड़ा पढ़े लिखे हो ना, अगर आप लोग के पास थोड़ा स्किल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जैसे बोलते हैं ना, काफी ज्यादा नॉलेज है, तो आप लोग यहाँ पे जॉब यार आसानी से ढूंढ सकते हो। कुछ भी बड़ा काम का नहीं है जॉब पाना। जॉब पे यानी कि टिके रहना, यानी कि जॉब जहाँ पे कर रहे हो वहां तक पहुंचना, यानी कि जहाँ पे कर रहे हो वहां के जो यानी कि वेदर है, वहां का जो माहौल है, किस तरीके से वहां पे ढलना है, बस आपकी जिम्मेदारी ये होती है। मान लेते हैं हमारे भाई लोग अगर आते हैं जॉब करने के लिए, इसी रेस्टोरेंट में मैं बात कर रहा हूं और कुवैत में, जैसे कि अगर आप लोग एक सुपरवाइजर बनना चाहते हो ना, आपको इंग्लिश आना चाहिए, आपके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसके बारे में। और जैसे कि हमारे भाई लोग इंडिया से कुवैत में आते हैं और उनको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं होता है, लेकिन आप लोग को कुछ टाइम तो भाई गंवाना पड़ेगा ना।
बिना टाइम के आपको पैसा नहीं मिलेगा। जैसे कि इस कंपनी में क्या कहा गया है, इस होटल में आप लोगों को कम से कम 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि कुवैत में आप लोग रहना चाहिए और सुपरवाइजर के तौर पर आपको काम करना पड़ेगा दूसरी जगह पे। इस वजह से हम आपको इस जगह पे काम देंगे, क्योंकि जो रेस्टोरेंट में काम होता है ना, काफी ज्यादा यानी प्रॉब्लम होती है और उन प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए एक सुपरवाइजर को रखते हैं। और जैसा कि आप लोग जान सकते हो ना, सुपरवाइजर जो होता है पूरा यानी कि हिसाब बराबर रखता है। फिर जो रिपोर्ट होती है वो रिपोर्ट ले जाकर अपने यानी कि जो बड़ा ऑनर रहेगा, ऑनर यानी कि कफिल वगैरह जो कुवैती के अंडर में काम करते हैं लोग, उन्हीं को पूरा बताएगा, अच्छा ये महीना में इतना आया, इतनी डिलीवरी हुई है, इतना सब कुछ सामान गया है, तो पूरा वो भाई बताता है। मान लेते हैं अगर आप लोग को हिंदी नहीं आ रही है यानी कि इंग्लिश आ रही है, तभी आप लोग इस जॉब में आ सकते हो। इस जॉब में आने का मतलब क्या है ना, आपको अगर इंग्लिश आ रही है ना तो आपको काफी अच्छा रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो जिसको इंग्लिश आती है ना वो लोग को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, आपको भाई कुछ वैल्यू देंगे। अच्छा ये भाई को इंग्लिश आ रही है और ये सुपरवाइजर है, तो सुपरवाइजर को यहाँ पे काफी ज्यादा यानी कि बताते हैं कि अच्छा हाँ ये सुपरवाइजर में, अगर जैसे मैं कहीं कंपनी में काम कर रहा हूँ, अगर मैं बोलूंगा मैं यहाँ पे सुपरवाइजर हूँ तो काफी बंदे मुझे ऐसे देंगे, अच्छा हाँ इसकी कुछ तो भाई स्किल होगी। इस वजह से कंपनी ने इसको सुपरवाइजर रखा है। तो सुपरवाइजर पाने के लिए आप लोग को कम से कम काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि अगर आप लोग इंडिया से कुवैत में आते हो काम करने के लिए फिर आपको एक दिन बाद सुपरवाइजर बना देंगे। आपको यहाँ पे लगभग 1 से 2 साल तक यहाँ पे रहना है, कहीं कंपनी में काम करना है और फिर उसके बाद सीखना भी है। बिना सीखे आप लोग कभी भी कहीं पे ग्रो नहीं हो सकते हो। जैसे कि अगर आप लोग कुवैत में कंपनी में काम कर रहे हो, मान लेते हैं किसी भी जगह प्लम्बर की कंपनी में काम कर रहे हो और किसी बड़ी जगह यानी कि आपको काम करना है दोबारा, यानी कि आप कुवैत में हो, फिर आप चाहते हो कि भाई यहाँ कंपनी में मुझे समझ में नहीं आ रहा है और मैं सोच रहा हूँ कहीं दूसरी जगह प्लम्बरिंग का काम करूं, यानी कि जो हमारे इंडिया में क्या बोलते हैं ना, जो दरवाजा वगैरह बनाते हैं, जो प्लम्बरिंग का काम एक होता है ना, आप लोग को पता हो गया होगा। तो यहाँ पे भाई के पास कम से कम एक्सपीरियंस हो चुका है 1 से 2 साल का। अगर वो कहीं पे अपना सीवी वगैरह, वो जैसे सीवी वगैरह होता है ना रिक्वायरमेंट, तो अपनी सीवी पूरा वहां पे अपडेट कीजिए तो अपना पूरा अपडेट करेगा। अच्छा मुझे यहाँ पे इस बारे में जानकारी है, मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद जब ये अपडेट सिस्टम के पास जाएगा, यानी जहाँ पे वो लोग यानी कि आपको रिक्वायरमेंट कराएंगे, वो देखेंगे अच्छा ये बंदे के पास इतना सामान है, यानी कि ये सामान इसके बाद डिग्री है और ये कुवैत में 9 साल तक रह चुका है, तो फिर आपको हो सकता है कॉल लेटर करें, यानी कि मैसेज करें, SMS करें, आपको किसी भी तरह आपको इन्वाइट करें, इन्फॉर्मेशन करें कि अच्छा आप आइए हमारे यहाँ, फिर अपना इंटरव्यू दीजिए। अगर आप लोग इंटरव्यू पास हो जाते हो तो हम आपको यहाँ पे जॉब के लिए रख सकते हैं। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस जॉब में आपको कितना पैसा मिलेगा, सैलरी कितनी रहेगी, सबसे बड़ा बात है, सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि 350 दिनार सैलरी इसमें कही गई है और इसमें ओवर टाइम अलग कहा गया है। ओवर टाइम मतलब कि आपको 3 दिनार पर डे, यानी कि 3 दिनार पर डे नहीं सॉरी पर घंटा, यानी कि 1 घंटा में अगर आप लोग सुपरवाइजर हो आपका 3 दिनार बनेगा। अगर आप लोग इसी तरह यानी कि महीना में 30 दिन कर लोगे ना, आपको 90 दिनार सैलरी और 90 KD ओवर टाइम, 350 दिनार सैलरी। आप लोग जान सकते हैं काफी ज्यादा पैसा हो जाता है। लेकिन आप लोग को कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 से 3 साल का, और मिनिमम 2 साल का तो होना चाहिए, क्योंकि उससे कम अगर आपको रहेगा ना, आप लोग काम को यानी कि काम देखकर आपको अंदर यानी कि डर होएगा, अच्छा मैं ये काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मुझे काफी प्रॉब्लम हो रही है, अब मैं कैसे काम करूं। उसी बंदों को इस जॉब में जैसे कि वो इन्वाइट करते हैं जिसके पास यूनिवर्स थोड़ा यानी कि एक्सपीरियंस होता है, ताकि वो काम को देखकर घबराए नहीं। और जिसके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, जैसे कि अभी मैं यहाँ कंपनी में काम कर रहा हूँ, मुझे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो यहाँ पे, लेकिन अगर मुझे कोई दूसरा बंदा काम देगा ना, मैं डरूंगा नहीं, घबराऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है इस काम को कैसे करना है और ये काम जो मैं कर रहा हूँ मैं कितने घंटे में खत्म कर दूंगा। और इसी तरह अगर मैं कहीं कंपनी में काम करूंगा, दूसरी जगह मैं जाता हूँ मिसाल के तौर पर, और मुझे रिन्यूअल मिल जाता है, जैसे कि बहुत से भाई लोग होते हैं कंपनी को छोड़ देते हैं, लेकिन कंपनी को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कंपनी काफी ज्यादा प्रॉब्लम कर रही है तभी आपको छोड़ना चाहिए, क्योंकि एक जगह पे जहां पे आप काम कर रहे हो ना, वहीं पे आपकी लाइफ सेटल हो जाती है। तो जैसे कि लाइफ सेटल का मतलब क्या, हम लोग यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आते हैं, और अगर हम यहाँ पे अच्छे से सेट हो जाते हैं तो यहीं से हम पैसा कमा कर सीधे इंडिया चले जाएं, फिर दोबारा ना आए। लेकिन जब जब हमको नीड पड़ती है पैसा की, हम काम चेंज कर देते हैं, ये चेंज कर देते हैं, बोलते हैं कि हमारा कुवैत एकदम खराब है, हम कुवैत में आ नहीं सकते हैं, कुवैत खाबी, यानी कि काफी ज्यादा लोग बुराई बताते रहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोग जॉब करना चाहते हो तो आप लोग कहीं पे अगर सेटल हो जाते हो ना, आप लोग को यानी कि काफी ज्यादा पैसा मिलने वाला है। जैसे कि भाई लोग बहुत से इंडिया से कुवैत में आते हैं कंपनी में, एक कंपनी में 20 साल 25 साल रुक जाते हैं, क्योंकि उनको वहां पे सीटिंग हो गई है और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। और वो लोग बुरा नहीं बोलते कंपनी को, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुवैत में आते हैं कंपनी को बुरा बोलते हैं, कंपनी में काम करना खराब है, मजरा में काम करना खराब है।
और बहुत से भाई लोग ऐसे हैं जो मजरा में 5-5 साल से पड़े हुए हैं, 10-10 साल से पड़े हुए हैं, वो घर जाने का नाम ही नहीं ले रहे। अगर जाते हैं भी वो 3 साल पे 4 साल पे जाते, क्योंकि उन लोगों को वहां पे प्यार हो जाता है। पैसा को तो मिलता ही, कफिल देते हैं, लेकिन आप लोग को सबसे पहले काम से प्यार करना होगा। बस आज की वीडियो चलिए मैं यही पे एंड करना चाहता हूँ, अलविदा कहना चाहता हूँ। और बहुत से भाई लोग हमसे कमेंट पूछते हैं कि भाई यहाँ पे जॉब कैसे मिलेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले आप लोग को वीजा मिलेगा यहाँ पे कोयता आने के लिए। फिर उसके बाद आपका जो वीजा रहेगा उसमें कुछ कैटेगरियां होती हैं। ऐसा नहीं कि बस आपको वीजा मिलेगा तो आप यहाँ पर आकर कंप्यूटर में डाटा एंट्री का काम करने लगोगे। यहाँ पे बेसिक नॉलेज आपको वीजा के हिसाब से आपको जॉब मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको हाउस में काम करोगे आपको कंपनी बैठा देंगे, ऐसा नहीं है। मैं आपको डेली वीडियो बनाता रहता हूँ। आप लोग प्लीज यार देखा कीजिए यहाँ पे किस बारे में वीडियो बनाता रहता हूँ। मैं हाउस के बारे में बनाता रहता हूँ, कंपनी के बारे में बनाता रहता हूँ, सब कुछ बारे में। और अभी आने वाले टाइम में मैं काफी ज्यादा इंप्रूव करने वाला हूँ अपने चैनल पर, और ताकि आप लोग को और अच्छे से वीडियो देखने में मजा आए। तो मेरी वीडियो देखने आप लोग को तहे से शुक्रिया। और चलिए मैं आप लोग को यहीं पे अपनी वीडियो खत्म करना चाहता हूँ। और अगर आप लोग मेरी वीडियो यहाँ तक देख चुके हो, मैं तहे दिल से सभी लोग को शुक्रिया बोलना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे काफी ज्यादा अप्रिशिएट करते हो। तो चलिए आज वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं।